राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप सभी को राखी जो महापर्व होता है, जो भाई बहन का पवित्र जो रिश्ता होता है, उसका एक इतना ख़ास पर्व है कि मैं बता नहीं सकती। इसमें रक्षाबंधन, भाई दूज आता है। तो इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त को पड़ रहा है और 9 अगस्त को किस टाइम, किस समय रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है, उसके अलावा इससे संबंधित जो कथाएं हैं उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और चलिए, तो आइए आप सभी को मैं बता रही हूँ। तो 9 अगस्त को सुबह 4:08 से लेके 10 अगस्त को 2:15 तक रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है। यानी 10 अगस्त को दोपहर तक इसका शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा स्वार्थ सिद्धि योग 9 अगस्त सुबह 5:47 से दोपहर 2:23 तक रहेगा। तो ज़्यादातर रक्षाबंधन 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा। और आइए जानते हैं इसकी विशेष कथा के बारे में। रक्षाबंधन, जिसे राखी कहा जाता है, भाई बहन के प्यार और सुरक्षा के बंधन के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। यह भाई बहन का पावन त्यौहार है। ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस त्यौहार के पीछे की काफ़ी पौराणिक कथाएं हैं जो भाई बहन के प्रेम को दर्शाती हैं और सुरक्षा की भावना को भी दर्शाती हैं। तो आइए जानते हैं। तो पहली कथा द्रौपदी और भगवान कृष्ण की कथा है। महाभारत काल में एक बार भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी। खून बहने लगा था, खून काफ़ी ज़्यादा बहने लगा था। तब द्रौपदी ने कृष्ण जी को अपना भाई वो मानती थी, अपना सखा भाई मानती थी। तो उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर उंगली पर बांध दिया। कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को वचन दे दिया कि वो हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। भगवान विष्णु की भी कहानी है और उन्होंने द्रौपदी की भी रक्षा की थी। जब महाभारत काल में जब जुए में पांडव द्रौपदी को हार गए थे और जब चीरहरण हुआ था, उस परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पुकारने पर उनके वस्त्रों की लंबाई बढ़ा के उनकी सुरक्षा की थी। जो भाई बहन की सुरक्षा और भाई के प्रति प्रेम का एक जो दृढ़ निश्चय है उसको दर्शाता है। एक बार भगवान विष्णु और राजा बलि की भी कहानी है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने जब दान दे दिया तो भगवान विष्णु ने पाताल लोक का उन्हें राजा बना दिया। और लक्ष्मी जी, चूँकि विष्णु भगवान की पत्नी है, उन्होंने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और फिर वो भगवान विष्णु को अपने साथ ले गई। तो इस तरह की छोटी छोटी कथा काफ़ी महत्व रखती है। इसके अलावा भी कुछ कथा है। इंद्र और इंद्राणी की भी कथा है। एक बार माना जाता है कि असुरों और देवताओं में युद्ध चल रहा था। आसुरी शक्ति काफ़ी मजबूत हो रखी थी, उनका युद्ध जीतना तय था। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने अपने पति और देवताओं के राजा इंद्र की चिंता होने लगी, इसलिए उन्होंने पूजा पाठ करके एक अभिमंत्रित रक्षा सूत्र बनाया, उसे इंद्र की कलाई पर बांध दिया। कहते इसके बाद देवता युद्ध जीत गए और उसी दिन से सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। हालांकि यह इकलौती घटना है जिसमें पत्नी ने पास रख रक्षाबंधन मनाया, लेकिन आगे के काल में वो बदल गया। यह त्यौहार भाई बहन के ही रिश्ते में परिवर्तित हो गया। यम और यमुना जी की भी विशेष कथा है। इसके अनुसार सूर्य पुत्री यमुना ने छाया के श्राप से यम को बचाने के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, जिस वजह से यम की जान बच गई। इसलिए माना जाता है कि यह पावन त्यौहार मनाया जाता है। और
इसी तरह से काफ़ी सारी पुरानी कथाएं हैं और एक कथा आती है बहुत पहले की, पोरस और सिकंदर के ज़माने से, और पोरस और अलेक्जेंडर के ज़माने से आती है। ये कुछ अलग कथा है। सिकंदर ने 329 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन सिकंदर की पत्नी को पता था कि भारत में पोरस से ही ऐसा राजा है जो सिकंदर हार सकता है। इस वजह से उन्होंने पोरस को राखी भेजी और युद्ध में अपने पति की जान मांगी। पोरस ने भी उनकी राखी को स्वीकार किया और युद्ध में सिकंदर की जान न लेने की कसम खाई। तो एक ये भी कथा है। महारानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं के संदर्भ में भी कथा है। चित्तौड़ की महारानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण से अपने राज्य को बचाने के लिए सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और उसने वह राखी से अपनी रक्षा की गुहार भी लगाई। हुमायूं ने उस राखी को स्वीकार किया और अपने सैनिकों के साथ उनकी रक्षा के लिए चित्तौड़ की ओर रवाना हो गए। हालांकि हुमायूं के चित्तौड़ पहुंचने से पहले रानी कर्णावती ने आत्महत्या भी कर ली थी। इस कहानी में राखी त्यौहार को धर्म और रिश्ते से परे एक सामाजिक त्यौहार बना दिया। राखी और टैगोर के बारे में विशेष, यानी हर काल में हर तिथि में राखी का महत्व बदलता गया। कहने का मतलब भाई बहन का त्यौहार, लेकिन इसकी अलग अलग कथाएं आती रही। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान की धरोहर है और राखी मानवता के लिए ऐसा बंधन है जिससे हम एक दूसरे की रक्षा करने का वचन ले सकते हैं। बंगाल में राखी महोत्सव का आयोजन भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कराया था और सभी एक दूसरे को राखी बांध के रक्षाबंधन मनाने लगे। अभी भी जैसे हम लोग कभी भी किसी भी देश के नेता होते हैं या जहाँ पर सैनिक लोग तैनात होते हैं, वहाँ भी काफ़ी लड़कियाँ जाती हैं और चूँकि वो लोग देश की रक्षा करते हैं, एक तरह से हम सभी की सुरक्षा करते हैं, तो लोग मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को भी राखी बांधते हैं, बच्चे, लड़कियां, और साथ ही साथ देश के सैनिकों को भी वो लोग राखी बांधते, क्योंकि ये लोग हमारे देश की सुरक्षा के साथ साथ हमारी भी रक्षा करते हैं। तो एक राखी का पावन त्यौहार है जिसका काफ़ी महत्व है। और मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो, मेरी कहानी राखी से जुड़ी हुई अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।